आएगा। आएगा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम वजाहत है। तो है। यार अजमेर दरगाह से मतलब के निकला है एक हिंदू टेंपल और कट्टरपंथी देखकर उसको डर गए हैं। अच्छा हाँ, अब ये वीडियो का टाइटल है। हाँ मतलब उधर कह रहे हैं कि मतलब कि उधर से एक मंदिर निकला है। ये तो देखेंगे तभी पता लगेगा। देखते हैं तो काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। और ये वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं हुआ क्या पहले। जैसे जैसे हिंदू वर्ग जागृत हो रहा है वैसे वैसे हर उस झूठ से पर्दा उठ रहा है जो इतिहास में बोला गया। देश आज़ाद होने के बाद से सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को लगातार बेवकूफ़ बनाया गया। उन्हें ऐसा झूठा इतिहास पढ़ाया गया कि वह पूरी तरह से भ्रमित हो गए। अच्छा, जो हिंदू शमशान से लौटकर नहाता था वह मज़ारों व दरगाहों पर माथा टेकने लगा। अपने 33 कोटि देवताओं को छोड़कर वह दरगाहों में चादर चढ़ाने लगा। भाईचारा व अमन कायम करने के लिए मंदिरों में नमाज तक पढ़वाई गई। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, हम लोग उनके रोजा इफ्तार में टोपी लगाकर शामिल होते रहे। मंदिरों में भी इफ्तार की दावतें इंडिया में यही तो बात, इंडिया में मुसलमान भी लगातार विश करते रहे, परंतु उन्होंने हमें कभी भी नवरात्रि की दावत नहीं दी। अच्छा। न ही कभी किसी त्योहार में शामिल हुए। मस्जिद में आरती तो दूर की बात है, उन्होंने हमारा मंदिर में चढ़ाया हुआ प्रसाद तक नहीं लिया। फिर भी हम लोग सेकुलरिज्म के नाम पर 70 सालों तक सोते रहे। आज के इस वीडियो में हम मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के विषय में बताने वाले, जहाँ पर मंदिरों के प्रमाण मिले और यह ऐसे प्रमाण हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, मथुरा के शाही ईदगाह और वाराणसी के ज्ञानवापी ढांचे के बाद अब राजस्थान के अजमेर में स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को हिंदुओं ने मंदिर होने का दावा किया है। हिंदू संगठनों का कहना है कि यह दरगाह असल में एक शिव मंदिर है। इसकी दीवारों पर अभी भी हिंदू चिन्ह मौजूद हैं। दिल्ली में रहने वाले महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार ने कहा है कि अजमेर में स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह, जिन्हें लोग गरीब नवाज भी कहते हैं, यहाँ पहले शिव मंदिर था। इस संबंध में उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व केंद्र की मोदी सरकार को एक पत्र भी लिखा। इस पत्र में उन्होंने मांग की है कि इसके सत्यापन के लिए पुरातत्व विभाग द्वारा इस दरगाह का सर्वे कराया जाए। उन्होंने पत्र में दावा किया है कि सर्वेक्षण होने के बाद इस दरगाह के हिंदू मंदिर होने के प्रमाणित साक्ष्य मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि दरगाह के अंदर कई जगहों पर हिंदू धर्म से जुड़े धार्मिक चिन्ह मौजूद हैं। इनमें स्वास्तिक का चिन्ह भी शामिल है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि एक हफ्ते में जांच नहीं हुई तो वे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद भी यदि समाधान नहीं निकला तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मित्रों, राजस्थान में इस विवाद को लेकर माहौल काफी गर्म है। इसीलिए मौके को देखते हुए अजमेर एडीएम सिटी भावना गर्ग ने गुरुवार 26 मई 2022 को मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह परिसर का दौरा किया। इसके बाद माहौल को देखते हुए इस ढांचे के आसपास सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया। दरगाह से जुड़े लोगों का कहना है कि यह दरगाह 900 वर्ष पुरानी है। मित्रों, यह समय 1192 ईस्वी के आसपास का है, जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गौरी के साथ दूसरा युद्ध हुआ था। इस दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और इसके बाद हिंदू मंदिरों का विध्वंस शुरू हो गया। आखिर कौन है मोइनुद्दीन चिश्ती, अब यह भी जान लेते हैं। इतिहासकार M.A. खान ने अपनी पुस्तक इस्लामिक जिहाद, अ लेगेसी ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन, इंपेरियलिज्म एंड स्लेवरी, इस पुस्तक में इन्होंने इस विषय में विस्तार से लिखा। इस पुस्तक के अनुसार मोइनुद्दीन चिश्ती, नसीरुद्दीन चिराग, निजामुद्दीन औलिया और शाह जलाल जैसे तमाम सूफी लोग जब इस्लाम के मुख्य सिद्धांतों की बात करते थे तो वे वास्तव में रूढ़िवादी तथा असहिष्णु विचार रखते थे, जो कि यहाँ के निवासियों की मुख्य धारा के बिल्कुल विपरीत था। मोइनुद्दीन चिश्ती हो या निजामुद्दीन औलिया या फिर शाह जलाल, देश के तमाम हिंदू इन्हें संत, पीर या फकीर समझते रहे। उन्हें खुदा का नेक बंदा मानकर पूजते रहे, परंतु सच्चाई इसके उलट है। दरअसल यह सब मुगलों के जासूस थे। मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आया था, जो कि ईरान का निवासी था। मोहम्मद गौरी ने उसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जासूसी करने के लिए राजस्थान भेजा था। यहाँ के अजमेर में पुष्कर झील के आसपास इसने अपना डेरा डाला
और यहीं बस गए। तराइन की लड़ाई में खुद मोइनुद्दीन चिश्ती ने पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया और उन्हें इस्लाम की सेना को सौंप दिया। इस किताब में प्रमाणिक तौर पर यह लिखा है कि चिश्ती ने एक चेतावनी जारी की थी जिसमें उसने दावा किया था कि हमने पिथौरा यानी पृथ्वीराज चौहान को जिंदा पकड़ लिया और उसे इस्लाम की सेना को सौंप दिया। इसके बाद इस्लाम की सेना ने पृथ्वीराज चौहान को निर्दयता पूर्वक अंधा करके मारा था। इसी मोइनुद्दीन चिश्ती ने पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता का बलात्कार करने के लिए निर्वस्त्र करके मुगल सैनिकों को सौंप दिया था। पृथ्वीराज चौहान की दोनों बेटियां मोहम्मद गौरी अपने साथ ले गया था, जहां दोनों बेटियों ने वीरता से अपने पिता का बदला लेकर बलिदान हो गई थी। मित्रों, मोइनुद्दीन चिश्ती का एक शागिर्द था जिसका नाम था मलिक खितब। उसने एक हिंदू राजा की बेटी का अपहरण कर लिया और उसे उपहार स्वरूप में चिश्ती को दे दिया। चिश्ती ने खुशी से उपहार स्वीकार किया और उसे बीबी उमिया नाम दिया। मोइनुद्दीन चिश्ती को महान सूफी संत साबित करने के लिए एक अलग ही कहानी गढ़ी गई है। इस कहानी के अनुसार एक दिन अचानक चिश्ती को स्वप्न में पैगंबर मोहम्मद का संदेश मिला कि उसे भारत में उनके दूत के रूप में भेजा जा रहा है और फिर इस्लाम का संदेश लेकर वह भारत आ गया। कहानी के अनुसार चिश्ती ने अजमेर आकर आना सागर झील के किनारे डेरा डाला और उससे अपवित्र कर दिया। उसने पैगंबर के आदेश से झील के किनारे बने मंदिरों को जमींदोज करने का ऐलान किया क्योंकि उन मंदिरों में लोगों को मूर्तियों की पूजा करते देखकर वह काफी नाराज था। मोइनुद्दीन चिश्ती के शागिर्द प्रतिदिन गौ हत्या करते तथा मंदिरों को अपवित्र करते। यह उनकी रोज की दिनचर्या थी। आज इतिहास की तमाम किताबों में अजमेर शरीफ मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह को लेकर हिंदू मुस्लिम समन्वय की बात की जाती है और इसे पाठ के रूप में पढ़ाया जाता है, लेकिन चिश्ती के क्रूर इतिहास का जिक्र तक नहीं। इसलिए दरगाह पर जाने वाले तमाम हिंदुओं को यह पता ही नहीं कि जिनसे वह आशीर्वाद लेने जा रहा है वह स्वयं भारत देश व सनातन धर्म के लिए एक शाप है। मोइनुद्दीन जैसे तमाम सूफी भारत में जिहाद को बढ़ावा देने तथा भारत को गजवा हिंद बनाने के लिए आए थे। हिंदुओं का समूल नाश ही उनका एकमात्र लक्ष्य था, जिसके लिए उन्होंने हिंदुओं का हर प्रकार से उत्पीड़न किया। इस्लामिक सूफियों का काला इतिहास वामपंथी इतिहासकारों ने इतनी चालाकी से छिपाया है कि तमाम बड़े बड़े फिल्म स्टार व नामचीन हिंदू, साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों के हिंदू नेता चादर चढ़ाने हर वर्ष अजमेर पहुंच जाते हैं। हद तो यह है कि तमाम बॉलीवुड फिल्म के गाने भी अजमेर शरीफ की दरगाह पर बनाए गए हैं, जिनमें इस दरगाह को चमत्कारिक साबित किया गया है। इतिहासकार ने अपनी पुस्तक लेगेसी ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया में लिखा है कि मुस्लिम सूफी उलेमाओं की तरह ही धर्मांतरण को लेकर उत्सुक थे। वो हिंदुओं के प्रति दयालु नहीं थे। वह चाहते थे कि यदि कोई इस्लाम अपनाने से इनकार कर दे तो उसे दूसरे दर्जे के नागरिक के तौर पर रखा जाए। इसी तरह राम ओहरी नामक लेखक ने अपनी किताब द सिनिस्टर साइड ऑफ सूफीवाद में लिखा है कि कोई भी मुगल या सूफी कभी हिंदू मंदिर में पूजा करने के लिए सहमत नहीं हुआ और न ही हिंदू देवी देवताओं की छवियों के सामने कोई सम्मान पूर्वक तरीके से पेश आया। मित्रों, आजकल तो पत्थर की मूर्तियां भी जमीन से बाहर निकल कर अपने इतिहास की गवाही दे रही हैं। मुगल काल में की गई बर्बरता के निशान हर एक प्राचीन दरगाह व मस्जिद में मौजूद है, जो चीख चीख कर बता रहे हैं कि किस कदर हमारे इतिहास को छुपाकर हमें बेवकूफ बनाया गया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे। यार बड़ी डीप कहानी है। हो सकता है कि इनको कोई आसार ऐसे मिले हो कि इधर मंदिर हो, हो सकता है। कोई तो जी शादी मौसूल होती है तब भी लोग बोलते हैं ना, तभी बोलते हैं। और अभी वो उन्होंने बोला हुआ है भाई, अभी सारी छानबीन होगी, फिर उसके बाद ही बाद में कुछ बोला यार देखो, पहले तो दरगाहों पे जाने नहीं चाहिए। मैं उसके साथ खिलाफ, अगर आपको जिस रब को मानते हो, आपका भगवान है, हमारा अल्लाह है, आप उसको मांगते हो, आप डायरेक्ट उससे मांगो। आप क्या किसी बाबे के पास चले जाओ या किसी दरगाह पे चले जाओ, मांगना है तो उससे मांगो यार, जो तुम्हारा सब पैदा तुमको करने वाला है। क्यों भाई, ये हकीकत है। मैं इन चीजों के साथ खिलाफ हूँ, लेकिन ये है कि भाई लोग जाता है, मानताएं हैं अपनी अपनी, ठीक है। बाबों को भी तो भाई भगवान ने बनाया, बाबों को भी तो भाई अल्लाह पाक ने बनाया, ठीक है। तो मांगना है तो उस ऊपर वाले से मांगो यार, जिसने उनको भी पैदा किया और तुमको भी पैदा किया। बात आती है कि भाई यहाँ पर के मतलब के निकले गए हैं आसार मंदिर के। अब तो देखें, वो एक बंदे ने बोला है, फिर उसने एप्लीकेशन भी लिखी है, ठीक है, और काफी थोड़ा रोला भी लगा हुआ है। सिक्योरिटी तो फिलहाल हुई है उसके आगे। मंत्री ने दौरा भी किया है। मंत्री ने दौरा भी किया। अब यार जब छानबीन होगी तो तभी पता लगेगा क्या ये वजह। भाई बहुत अरसा हो गया है ना, ये तकरीबन 300-400 साल हो, नहीं 900 साल, 900 या 1100 साल पुरानी ये चीज निकली है। फिर इसको छानबीन किताबों में किधर लिखा होगा तब भी इन्होंने कोई चीज देखी, या कुछ चीज देखी हो या कुछ जहरी बात है, कोई निशानी हो या कुछ ऐसा वैसा हो, तो उससे पता भी लग जाता है ना। अब तो ये छानबीन होगी तभी पता लगेगा कि आगे क्या सीन होता है। ये जगह वाकया मंदिर। हाँ सही कहा यार, ये बात है। मतलब कि देखो
लोग जो है ना मतलब हिंदू मुस्लिम इंडिया के अंदर एक दूसरे की इवेंट्स के अंदर शरीक होते हैं, लेकिन मतलब मंदिर में या इस तरह वो चीजें नहीं करते, ये मुझे भी पता है। लेकिन यही है कि यार प्यार मोहब्बत लोगों में है, कई नफरतें भी हैं, बराबर शरीक होते हैं, कई नफरतें भी हैं, कई प्यार भी है यार। 5 उंगलियां एक साथ बराबर नहीं होती, ये बात है। लेकिन अब देखते हैं आगे होता है क्या। तो आप लोग बताएं, आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। इधर वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।